अब आगे और क्या, उसको क्लियर कर लीजिए। यज्ञम योग में लिखा रहता है, लिखा रहता है ना, हर झंडे में लिखा रहता है, हर जगह लिखा रहता है। तो क्या है, क्या है, कोई भी बताइए। तीन चीजें रहती है, सत्य काम, सत्य संकल्प और यही रहता है ना। उसके नीचे के नीचे क्या लिखा रहता है, श्री सुखदेव। ये चार चीजें मान लीजिए रहती हैं। इन चारों को क्लियर करना भी जरूरी है, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे लोग आपसे प्रश्न करेंगे ही करेंगे। हाँ, विहंगम योग क्या है वो तो बताए थे ना। विहंगम योग क्या है आपको बताया गया है नहीं है, वो आप बता लेंगे, उसमें संशय होगा तो फिर से बता देंगे। लेकिन उसी के साथ आपको ये भी पूछ सकता है कि सत्य काम, सत्य संकल्प और श्री सुखदेवाय नमः क्यों लिखे हैं पहले में। सत्य काम का मतलब क्या है, आपका जो भी क्रियाकलाप हो वह सत्य से आधारित होना चाहिए। स्वामी जी ने भी स्वरवेद में लिखा कि मम सदगुरु आदेश है, सत्य करो उपदेश, भला बुरा जग मानई संत चले। सदगुरु का आदेश ही है कि सत्य का उपदेश करना है, और आपका संकल्प भी क्या हो, सत्य पर आधारित होकर। संकल्प के विषय में चर्चा हुई थी कि संकल्प आपका दृढ़ हो, संकल्प आपका सत्य के प्रति हो। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशति गच्छति वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रचलन्ति पदम धीरा। ये भर्तृहरि नीति सत्यम का है। निंदन्तु नीति, नीति में निपुण लोग मेरी निंदा करें या मेरी प्रशंसा करें। यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छति वा यथेष्टम, लक्ष्मी मेरे पास आए अथवा चली जाए, उसकी परवाह नहीं है मैं मरूं या जीऊं। लोग मेरी प्रशंसा करें या बुराई करें, लेकिन करना क्या है, अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा, आज ही मर जाऊं या बहुत साल बाद मरूं, लेकिन न्यायात् पथः प्रचलन्ति पदम न धीरा। जो धीर पुरुष है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो विद्वान व्यक्ति है, वो क्या करता है, न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होता, सत्य मार्ग से कभी विचलित नहीं होता है। वही स्वामी जी ने कहा कि सत्य संकल्प होना चाहिए, सत्य काम और सत्य संकल्प। हमारा जो भी संकल्प हो वो सत्य पर आधारित होना चाहिए, होना चाहिए ना। जाकर दृढ़ संकल्प नहीं सिद्ध न कवनो काज, वह कुछ कर सकता नहीं हाथ सिधाए। संकल्प ही दृढ़ नहीं है तो कोई कार्य नहीं होगा, संकल्प नहीं दृढ़ है तो कोई कार्य नहीं हो सकता। आस्था में ही मान लीजिए, बहुत आस्था रखते हैं किसी इष्ट के प्रति, और थोड़ी सी समस्या आई नहीं कि हड़बड़ा जाए, पता नहीं स्वामी जी मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों पे तो कृपा किए हैं, मेरे ऊपर नहीं करें, पता नहीं स्वामी जी में शक्ति है कि नहीं है। कभी कभी हो जाता है ना, पता नहीं शक्ति है कि नहीं है। लोग तो कहते हैं कि शक्ति है, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है। वो क्या हुआ, आपका धैर्य डगमगा गया, आपका धैर्य डगमगा गया और आप शुरू कर दिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्योलो उजागर और रावदूत अतुलित बलधामा अंजय कोट भवन सुनामा। अब हनुमान जी गदा लेके तैयार हुए कि चलो मुझे बुला रहा है तो चलना चाहिए। हनुमान जी के आने में भी विलम्ब देखे, तुरंत हड़बड़ाए कि हनुमान जी नहीं आ रहा, लग रहा हनुमान जी में भी शक्ति नहीं है। हम चलो शुरू कर दिए किसका, नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगम सीता समारो पितुवाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश सनातन। हे राम जी अब आप ही सहायता करिए, क्योंकि हनुमान के भी आराध्य आप ही हैं। अब राम जी धनुष बाण उठाए चले, तुरंत ही आप हड़बड़ाए, राम जी भी तो गड़बड़ा रहे, लग रहा नहीं आएंगे। अब शुरू कर दिए कि राम की भी पूजा, राम भी किनकी पूजा करते, शंकर जी की। और एक विभूति मत सपह कहूँ कर जोर, राम ने कहा है शंकर भजन बिना
नर पावई भगत न मोर। शंकर की भक्ति करनी है तो शंकर जी का स्वरूप कर दीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब बताइए कौन देवता आएंगे रक्षक करने? आएंगे कोई? आएंगे कोई? कबीर साहब ने इसी बात को लेकर कहा कि रही एक की हुई गई अनेक की, बेस्या बहुत भतारी, कहीं कबीर जिगरे संग जरिए बहुत पुरुष की नारी। बेस्या का साथ अंतिम में कौन देता है? कोई देता है क्या? नहीं देता। लेकिन अगर आपकी एक ही पत्नी है और वो पत्नी सिर्फ एक ही पति पर आसक्त है, तो मृत्यु के बाद भी पति उसको कंधा देने जाता है ना, और उसके प्रति संवेदना भी व्यक्त करता है, उसके लिए रोता भी, उसके लिए जो है दुख भी प्रकट करता है। लेकिन वही महिला 10 पुरुषों के साथ अपना जीवन बिताना शुरू कर दे, कोई पुरुष उसका साथ देगा? नहीं देगा। इसलिए आपका धैर्य नहीं डगमगाना चाहिए, धैर्य आपका बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। इसको क्या था? योग का बाधक था याद, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, विक्षेपास्ते अंतराया। 9 तरह की व्याधियां हैं योग में। व्याधि है, स्त्यान है, संशय है, आलस्य है, अविरति है, योग में रति नहीं, योग में प्रेम नहीं, भ्रांति दर्शन, भ्रम हो जाना योग के प्रति, गुरु के प्रति, भ्रांति दर्शन, अलग भूमिगत, भूमिका मिलना ना मिलना। अब ध्यान करना शुरू किए, अब ध्यान ही आप गड़बड़ कर रहे हो, अब पता चला कि 1-2 साल हो गया और आपको जो है पहली भूमि की साधना पूरी नहीं हुई। अब टेंशन हो गया, कह रहे यार पता नहीं साधना तो कर रहे 3 साल में, लेकिन हमको तो कुछ अनुभव नहीं हुआ। भोला जी को तो बहुत अनुभव होना शुरू हो गया, हाँ, दिनेश जी को बहुत अनुभव होना शुरू हो गया, मुझे नहीं हो रहा, पता नहीं, लगता है कि गुरु जी में शक्ति नहीं है, या हो सकता है कि साधना ही गड़बड़ हो, तो भ्रम होने लगता है। तो भ्रम क्या है? संशयात्मा विनश्यति, संशय नहीं होना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में संशय नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह से सत्य काम और सत्य संकल्प दोनों होना चाहिए। हमारी जो कामना हो, भावना हो, सत्य से आधारित हो, और संकल्प जो हो वो भी सत्य होना चाहिए, सही होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, सही मार्ग पर चलने का संकल्प होना चाहिए। उसके बाद क्या है? श्री सुकृत देवाय नमः क्यों लिखा जाता है? सुकृत देवाय नमः, हाँ, नित्य अनाद सदगुरु का नाम है। सत्य सुकृत दुख भंजन मेरा, चेतन कृत नाम गम तेरा। उसके बाद गम में उसमें क्या है? देखिए, सबसे पहले सतयुग है। सतयुग में नित्यनाथ सदगुरु को किस नाम से बुलाया गया? शुक्रदेव के नाम से। उसके बाद कौन सा युग आता है? त्रेता। त्रेता में किस नाम से नित्यनाथ सदगुरु को बुलाया गया? मुनीन्द्र। और द्वापर में करुणामय, कलयुग में कबीर, कलयुग में कबीर। ये नित्यनाथ सदगुरु है। लेकिन स्वामी जी को जिन्होंने दर्शन दिया था, जिस रूप में दर्शन दिया था, वो कौन थे? सुकृतदेव जी थे। इसलिए स्वामी जी ने सदैव श्री सुकृतदेवाय नमः ही लिखा है। कहीं पर मुनीन्द्राय नमः या करुणामयाय नमः या कबीराय नमः नहीं लिखा है। उनको गुरु रूप में स्वीकार किया है। ऐसा नहीं कि कबीर साहब को उन्होंने निग्लेक्ट किया है या उनको नित्यनाथ सदगुरु नहीं माना है, माना है। लेकिन चूंकि आस्था उनकी दृढ़ थी सुकृतदेव पर, क्योंकि सुकृतदेव जी प्रकट होकर सदैव जो है उनको दर्शन दिया करते थे। सदगुरु सुकृतदेव जी सदा रहे मम साथ, सदैव उनके साथ रहते थे। और मुझ चिंता किस कारण का, जाकर प्रभु का, तो सदैव साथ रहते थे। कहा ना कि सुन शिखर राजन के साथा, स्वर वेद आहार तव नाथा। जहाँ जहाँ स्वामी जाते थे वो नित्यनाथ सदगुरु को दर्शन देते थे, उनके साथ स्वरूप में रहते थे। इसलिए उन्होंने श्री सुकृतदेवाय नमः लिखा। और चौथा कौन सा चीज है प्रभु जो झंडे में भी रहता है? आ का मतलब क्या है? अखंड अनादि अनंत। और
आ संकेत है किसका? हाँ? नित्यनादि सत्ता कौन सा नित्यनादि? आत्मा, सदगुरु, चार नित्य है ना, तो उसमें किसका द्योतक है? हाँ? अक्षर ब्रह्म का। किसका द्योतक है? और ये अक्षर का भी द्योतक ही है। अक्षराणाम अकारोस्मि समासो सिद्ध्वंतो अहम। भगवान कृष्ण ने कहा गीता में कि अक्षरों में हे अर्जुन मैं क्या हूँ? अकार हूँ, अ हूँ। क्यों कहा अकार? वकार क्यों नहीं कहा? मकार क्यों नहीं कहा? ककार क्यों नहीं कहा? क्यों कहा अ हूँ? उसका कारण क्या है? जो संस्कृत का व्याकरण प्रारंभ होता है कहाँ से शुरू होता है? कहाँ से शुरू होता है? आइयो दिल्ली के एवं छह वर्ण लड़न वगरणम जभय गर्दस जब गर्दस कक्षणों चट्टों पर सस्तर हल। उसके बाद ग्रंथरालय जगें गुड़ाए देव धातु लोपा धातु के तिंती च विधि विविधता भलवंतरा संयोगा मुखनासिका वचनों नासिका। पढ़ते रहिए पूरा जो है 8 अध्याय। लास्ट में क्या कहा? दो टुकड़ा। स्वरूप कहाँ से हुआ? आ से। अंत कहाँ से हुआ? आ से आ के बीच में ही पूरे वर्ण समाहित हो गए, हुए कि नहीं? हाँ? अथ शब्दानुशासन, इस शब्द का अनुशासन है। आ से शुरू हुआ, आयु से, और अ में जा करके समाहित हो गया। क्या है? अब देखिए, बिना आ के कोई भी वर्ण आप उच्चारित कर सकते हैं? क आ है कि नहीं? इसमें ख आ है कि नहीं? है कि नहीं? उसी में हलंत लगा दे उसका मतलब होता है। उसी में हम क में हलंत लगा दे तो उसका को आप पढ़िएगा क्या? हलंत में पढ़िएगा, पूर्ण का नहीं होता, उसमें पूर्णता नहीं होती। जैसे आयुड़ और ई उड़, लेकिन रा को नहीं पढ़ा जाता। ठीक है? जैसे अग प्रत्याहार, इग प्रत्याहार, उग प्रत्याहार, जो भी प्रत्याहार बनता है अ से लेकर के उ के बीच में या आ से लेके क के बीच में जो वर्ण आए वो क्या हुआ? अग प्रत्याहार हो गया आ से क के बीच में। लेकिन वो हलंत वाला छोड़ करके कितने प्रत्याहार है कुल? कितने हैं वाले? व्याकरण वाले प्रत्याहार कितने हैं? 42 है ना? 42 है। तो उससे भी अधिक बन सकता है बनाने में थोड़ा बहुत, लेकिन महर्षि पाणिनि को 42 प्रत्याहार लेना था, 42 की ही जरूरत थी, उन्होंने 42 बना दी। ठीक है? तो सभी वर्णों में समाया है। कहने का मतलब व्याकरण नहीं पढ़ाने बैठे हैं, व्याकरण से तो मतलब नहीं है। व्याकरण तो व्याकरणाचार्यों का विषय है, हम तो दर्शन वाले हैं, दर्शन से मतलब रखिए। इसमें दर्शन कहाँ घुसा है? अब ये आई व्याकरण में दर्शन कहाँ घुसा है। ठीक है? आ जो है सभी वर्णों में समाया हुआ है, व्याप्त है। व्याप्त है ना? ऐसा कोई वर्ण बताइए जिसमें अ ना हो। आप ABCD शुरू करेंगे, कहाँ शुरू करेंगे? ए से। ए का मतलब क्या होता है? अलिफ बे पे ते हिम जे के दाल दाल, ये सब कहाँ से शुरू करेंगे? वर्णमाला। अलिफ पहला वर्णमाला है उर्दू का। अलिफ, अलिफ मतलब आ। ठीक है? अलिफ बे पे ते, इस तरह से उसका वर्णमाला चलता है। ठीक है? शुरू में कक्षा 6-7 में कुछ पढ़ते थे, तुम्हारा मित्र था, हमको सिखाया था उनका वर्णमाला। ठीक है? याद था, थोड़ा भूल गए, बहुत दिन हो गया। तो उसमें भी आ, ये आ का मतलब क्या है? सभी वर्णों में सूक्ष्म रूप में समाया हुआ है, बिना उसके कोई भी वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते पूर्ण रूप से। उसी तरह से आ क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसका एक प्रतिनिधि है। जैसे आ सभी वर्णों में समाया है, चाहे दिखे अथवा न दिखे। क में आ दिखता है क्या? ख में आ दिखता है क्या? लेकिन समाया ही नहीं समाया है। उसी तरह से
ईश्वर पूरे संसार के प्रत्येक कण में समाया है। समाया ही नहीं, ईशावास्यमिदं सर्वम यद् किंच जगत्याम जगत, संसार के प्रत्येक कण में ईश्वर समाया है, लेकिन वो ईश्वर दिखता नहीं है। दिखता तब है जब हमें विवेक हो जाता है, जब हमें सत्य का बोध हो जाता है। एक साधारण व्यक्ति जो व्याकरण ना पढ़ा हो, उससे आप एक अचानक बोलिएगा ना कि क में भी आ है, बड़बड़ा जाए, कहाँ का में है, क तो का है उसमें आ कहाँ है, ख तो का है उसमें आ कहाँ है, नहीं समझेगा। लेकिन वो पढ़ा है, वो जानता होगा कि नहीं, बिना स्वर के उस व्यंजन का कोई अस्तित्व नहीं, वो स्वर उसमें है, आरोपी स्वर उसमें लगा हुआ प्रत्येक व्यंजन में, तो वो स्वीकार कर लेगा। उसी तरह से ईश्वर प्रत्येक कण में विद्यमान है, विराजमान है, लेकिन साधारण दृष्टि से वो दिखता नहीं है। उसके लिए हमें एक विशेष दृष्टि की जरूरत होती है, उसके लिए एक तात्विक दृष्टि की जरूरत होती है। वही दृष्टि प्रदान करता है विहंगम योग। इसीलिए विहंगम योग में जो झंडा है, जो ध्वजा है, उसमें क्या लिखा रहता है? ईश्वर का प्रतिनिधि है। जैसे अ, साधारण तुम समझे, जैसे अ प्रत्येक वर्णों में सूक्ष्म रूप में समाहित है, जितनी भी वर्णमाला है सब में, बिना आ के किसी वर्ण का उच्चारण पूर्ण रूप से नहीं हो सकता, लेकिन वो आ प्रत्येक वर्ण में दिखता नहीं है, युक्ति से दिखता है। जिसको सही का ज्ञान हो गया उसको दिखता है, सत्य ज्ञान हो गया दिखता है। उसी तरह से वो ईश्वर प्रत्येक कण में, संसार के प्रत्येक कण में समाहित है, लेकिन युक्ति से, उसके उपाय से वो ईश्वर क्या करते हैं, हम उसका साक्षात्कार कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। इसीलिए स्वामी जी ने अ को रखा अपनी ध्वजा में अ। ठीक है, दूसरा एक और भी जान लीजिए, ओम। एक शब्द है ओम, अ, उ और मा, तीन चीजों को मिलाकर बना है। इस पर एक उपनिषद है। कौन सा उपनिषद है? 12 मंत्र है, मांडुक्य उपनिषद। कौन सा उपनिषद है? मांडुक्य उपनिषद। ओम इत्येकाक्षरमिदं सर्वं तस्योप व्याख्यानम, इस तरह से उसमें मंत्र है और पूरे 12 मंत्र हैं। उसमें अ का, उ का, मा का पूरा विश्लेषण दिया हुआ है। लेकिन अगर देखिए तो ओम में भी कौन है? अ है। उसका प्रथम वर्ण कहाँ से शुरू हुआ? आ से ही शुरू हुआ ना। माँ तो उसमें हलंत रूप में है, संक्षिप्त रूप में है। ठीक है, इस तरह से ओम में भी अ है। अब ओम और अ में बहुत सारे लोग अंतर मानने लगे कि ओम में और आ में अंतर क्या है, तो ये साधनात्मक अंतर है। साधनात्मक अंतर ओम और आ में है। ओम एक क्या है? पंच ब्रह्मांडी शब्द है। ओम पंच ब्रह्मांडी शब्द है। ओम ईश्वर का नाम भी है, तस्वाचिका प्रणवा, उसको भी स्वीकार करना है। लेकिन ओम जिसका हम जप करते हैं, वो ओम जप करने का विषय नहीं है। वो ओम हमारी साधना में हमें दिखता है। विहंगम योग की साधना में उसको हम देखते हैं। एक साधक देखता है किस भूमि में? द्वितीय भूमि। द्वितीय भूमि की साधना करते हैं तो वो ओम आपको दिखता भी है, उसका शब्द भी सुनाई देता है, उसकी ध्वनि भी सुनाई देती है। उसको स्वामी जी ने कहा ओम क्या है? एक पंच ब्रह्मांडी शब्द है। ओम सुनाई देता है और दिखाई भी देता है, लेकिन उससे सूक्ष्म कौन है? अब किस भूमि में दिखाई देता है? चतुर्थ भूमि में, अक्षर भूमि में। जब आप उससे भी सूक्ष्म साधना करते हैं, पंच ब्रह्मांडी शब्द से भी सूक्ष्म साधना करते हैं, तब कहाँ जाती है चेतना? चतुर्थ भूमि में जाती है। केंद्रिक पांचों शब्द भी क्रमशः सूक्ष्म हो, बोलता इसे सूक्ष्म है और बाहर। हाँ, तो इस तरह से क्रमशः सूक्ष्मता में जाना है, स्थूलता से। तो जो बैखरी वाणी है, बैखरी से कहाँ जाएंगे? परा पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। सबसे सूक्ष्म कौन वाणी है? परा। उसके बाद थोड़ा स्थूल कौन है? परा से। हाँ, परा के बाद पश्यंती, फिर मध्यमा, फिर बैखरी रूप में शब्द बाहर प्रकट होता है। 4 प्रयत्न भेद से शब्द बाहर प्रकट होता है। तो उसको जब सूक्ष्मता में लाएंगे तब जो है वो कहाँ जाती है वाणी? परावाणी हो जाती है। उसी तरह से ये जो ब्रह्मांडी शब्द है, ये स्थूल शब्द है,
इनसे भी सूक्ष्म शब्द क्या है? अक्षर का शब्द है, और उससे भी सूक्ष्म क्या है? नी अक्षर का शब्द है। इस तरह से प्रत्येक वर्णों में जैसे समाया हुआ है, उसी तरह से ईश्वर संसार के प्रत्येक कण में समाया हुआ है, वह हमें दिखे अथवा न दिखे। इस तरह का प्रश्न आपके जीवन में आता होगा, क्या आएगा? ऐसे ही हम लोग झंडा लेकर के चल रहे थे माघ मेले में, एक बाबा थे, हम थे मतलब 10 लोग थे, जा रहे थे प्रचार में। 2006 में कुंभ लगा हुआ था, माघ मेले में अपना पंडाल लगा था। स्वामी जी ने हम लोगों को निर्देश दिया कि वहाँ जाकर प्रचार करना है। अब वो बाबा सनातनी थे और उन्होंने रुक गए। हम लोग बच्चे ही थे उस समय, तो बोले कि ये क्या माँ से तीनों से मिलकर ओम बनाओ, तुम लोग सिर्फ आ को लेके ढो रहे हो, तो वो माँ को गायब कर दिए। कुछ दिन बाद आग को भी गायब कर दूंगी, क्या मतलब है? कुछ दिन बाद आग को भी गायब कर दूंगी, पूरा सनातन धर्म नष्ट। ठीक है, तो उनको फिर बैठा के अच्छे से हमने समझाया कि इस तरह से मैटर है। आग को भी लिए हैं, उनको भी, माँ को भी हम लिए हैं, ये हमारी साधना में दिखता है, लेकिन एक प्रतीक रूप में स्वामी जी ने लिया है कि ईश्वर का एक प्रतिनिधि है ये। जैसे ईश्वर सब में समाया है, किस प्रकार जैसे असमाया, उसी तरह से स्वामी जी ने आ को लिख दिया कि ये आ उसका प्रतीक है कि जैसे आ सब में समाया है, वैसे ईश्वर भी सब में समाया है। तब जाकर उन्होंने स्वीकार किया। फिर मैंने उनको गीता वाला भी बताया उदाहरण कि भगवान कृष्ण ने क्यों कहा अक्षरा राम अवतार, उसमें कुछ तो बात है तभी कहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपके पास तर्क रहना चाहिए, थोड़ा सा आपके पास ज्ञान रहना चाहिए, तो निश्चित ही कोई व्यक्ति पूछेगा तो आप उसको तर्क से संतुष्ट कर लेंगे। कहीं भी किसी को संतुष्ट करना है तो गुस्से में नहीं संतुष्ट करेंगे, गुस्से में संतुष्ट करेंगे तो आपको अनाप शनाप बनने लगेगा, उसके साथ आपकी संस्था की भी बदनामी होगी, गुरु की भी बदनामी होगी कि नहीं? हम आप किसके प्रतिनिधि जाते हैं बन करके? सदगुरु के। अगर हम किसी से शब्द में हार गए तो कौन हारा? गुरु हारा, क्योंकि गुरु की प्रतिनिधि बन कर जाते हैं। भारत का प्रतिनिधि यदि अमेरिका में जाता है और भारत का प्रतिनिधि हार के आ जाता है तो कौन हारा? हम लोग क्रिकेट देखते हैं ना, वो 11 बैट्समैन या 11 बॉलर जब भारत के खेलते हैं तो क्यों ताली बजाते हैं अगर वो विकेट ले लिया या मार रहा है चौका छक्का? क्योंकि वो हमारा प्रतिनिधि है, हमारे पूरे देश का प्रतिनिधि होकर गया है। ऐसा है ना? अगर हार जाता है तो क्यों जा करके धोनी का घर तोड़ने लगते हैं, कांच फोड़ने लगते हैं दरवाजे का? क्यों गुस्सा निकालते हैं? क्योंकि हमारे देश की हार हो जाती है, मान लेते हैं, क्योंकि वो हमारा प्रतिनिधि बनकर गया, उसको जीतना चाहिए। उसी तरह हम आप सदगुरु के प्रचारक हैं, मतलब क्या है? सदगुरु के प्रतिनिधि हैं, तो हर तरह से हमको लैस रहना है। जिस तरह की जिज्ञासा लोग रखें, जिस तरह का प्रश्न रखें, उस तरह के प्रश्नों का समाधान हमारे आपके पास होना चाहिए। हमारे आपके पास उस तरह के प्रश्नों का समाधान होना चाहिए, तर्क युक्त होना चाहिए, वो भी संतुष्ट हो जाए, प्रमाण से होना चाहिए, तर्क से होना चाहिए, कुतर्क से नहीं। अब कोई बहुत कुतर्की हो तो उसको आप संतुष्ट भी नहीं कर सकते हैं। जो तर्क से आए वो उसको संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन कुतर्की होगा, आपकी बात ही नहीं माने तो उसको आप संतुष्ट भी नहीं कर सकते हैं। कितनों तर्क दीजिए, वो कहेगा मन में नहीं करेंगे, तो कहेगा हम मन में नहीं करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति से आप बहुत ज़्यादा मोह लड़ाएंगे भी तो कोई फायदा नहीं है। पत्थर पर क्या मारिए चोखी तीर नसाए। पत्थर पे अगर तीर मारिएगा ना, तो अगर बहुत चोखी तीर भी होगी ना तो नाश हो जाएगी, छेद नहीं कर पाएगी पत्थर को। तो वैसे जगह पे अपने गांठ को मत खोलिए, अपने पास ही रखिए। हीरा कहाँ खोलिए जहाँ कुजरों की बात। ठीक है, अगर आपको हीरा मिला है तो अच्छी जगह ही खोलिए जहाँ जिज्ञासु हो, जहाँ तर्क, अगर तर्क कर रहा है किसी ग्रंथ के आधार पर, किसी धर्म के आधार पर, तो उसका उत्तर आप दे सके ये है, लेकिन तर्क का कोई समाधान नहीं है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं।